मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सिल्वर ग्रीन इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यानगरी से आपका परवेश सर आज आपके सामने कक्षा 10 का पाठ संख्या 6 कालिदास का प्राणी प्रेम लेकर आया हूँ, जिसे लिखा है मोहन राकेश ने। तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना से। जन्म सन 1925 ईस्वी, निधन सन 1972 ईस्वी। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए थे। उन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। नाटक में आगे देखिए आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और फिर एकांकी है अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहता है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है, इसलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं, मतलब मजाक वाला तीर, व्यंग यानी मजाक। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी हैं, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। तो ये प्रस्तावना समाप्त हुई। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ से। कालिदास और मल्लिका के बीच में क्या संवाद होता है, क्या बातचीत होती है, यहाँ से शुरू हो रहा है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। लहू यानी खून। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक। कालिदास हरिण शावक को ढांढस दे रहा है, उसे सांत्वना दे रहा है कि हम जिएंगे ताकि वो जिंदा रहे। जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण यानी बिछौना, जिस पर बिछाकर विश्राम कराया जाता है। हमारे अंगों पर घृत का लेप लगा होगा, दवाई। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे। कोमल दुर्वा खाएंगे। दुर्वा यानी घास, कोमल कोमल घास खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका कहती है, यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया, मतलब परेशान किया, तकलीफ पहुंचाई। क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी ऐसा हो रहा है, मतलब शिकार किया जा रहा है। तो कालिदास कहते हैं, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। आकृतियां यानी इंसान देख रहा हूं। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ, मतलब किसी बर्तन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध उठाकर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है।
अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है, मतलब गुस्सा है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसने बाण छोड़ते बना कैसे। यह कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया। कुलांच यानी कूदता हुआ। मैंने कहा तुझे वहाँ से ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा, मतलब प्यार मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका सच माँ आज बहुत रुष्ट है, मतलब माँ बहुत गुस्सा है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है, मतलब बीमारी की चिंता रहती, बीमार न हो जाए कहीं। निंदा की बहुत चिंता रहती है उन्हें। कालिदास दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। जहाँ पर बैठे हैं वो जगह को आसन कहते हैं। कालिदास जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ। दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। कालिदास देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। दंतुल कालिदास फिर आगे कहते हैं, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका कहती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती। दंतुल क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी, ऐसा कहता है दंतुल। कालिदास आगे, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो तुम। कालिदास कहते हैं, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानती हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है,
यह हरण शावक मुझे दे दो, मतलब हिरण का बच्चा मुझे दे दो। कालिदास कहते हैं, हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, मतलब जो पावन भूमि है उसकी संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं, मतलब इसके ही जात के हैं। तुम यह सोचकर भूल रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तलब पर या किसी आस्तरण पर लेटा दो। मतलब अंबिका सहसा अंदर से आती है, अंबिका को बुलाता है कालिदास ये कहकर। फिर अंबिका क्या कहती है, देखिए आगे। इस घर के तलब और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? मल्लिका कहती है, अंबिका कहती है, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तलब और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। तलब का अर्थ है शैया, सोने की जगह, अटारी। कालिदास, इसे मुझे दे दो। मल्लिका दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। ऐसा कहकर कालिदास। दंतुल, फिर दंतुल कहता है, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। कौन? कालिदास। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास कहते हैं, संभवतः, शायद। दंतुल भी कहता है संभवतः, क्वेश्चन मार्क की तरह, मतलब प्रश्न चिन्ह की तरह। तलवार की मूठ पर हाथ रखे और उसके पीछे जाना चाहता है। तलवार पकड़ लेता है और उसके पीछे पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। फिर मल्लिका कहती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो, जिद मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न का अधिकार है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की निंदा नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास? दंतुल सुनता है ये नाम तो चौंक जाता है कि कालिदास कौन? तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? मल्लिका कहती है, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल कहता है, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका कहती है, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? फिर दंतुल कहता है, सम्राट ने ऋतुसंहार पढ़ा और उनकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वरुरुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो रहती है। मल्लिका कहती है, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन देना चाहता है। दंतुल, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और इसी के साथ ये नाटक का एक छोटा सा हिस्सा इसमें बताया गया है। कालिदास का प्राणी प्रेम समाप्त हुआ, जिसके अंदर कालिदास का एक हरिण शावक हिरण के बच्चे के प्रति का प्रेम बताया गया। उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, दंतुल से बातचीत में जीतने की कोशिश करते हैं और चले जाते हैं। फिर दंतुल को आखिर में जब पता चलता है कि वो तो कालिदास कवि हैं, तो वो ऋतुसंहार जो उन्होंने लिखी थी, कालिदास ने, बहुत ही विख्यात कविता है, जिसके लिए उज्जैनी की राज्यसभा उनको आभार मानती है और वहाँ के राजा और प्रजा भी, तो उनका सम्मान करना चाहते हैं और उन्हें राजकवि बनाना चाहते हैं, ये बात बताते हैं। ये आपका छठा पाठ भी समाप्त हुआ। प्लीज़ नोटबुक का कार्य समय पर करते रहें और वर्कबुक के अंदर भी कालिदास का प्राणी प्रेम का छठा भाग का काम शुरू कर दें। धन्यवाद।